केंद्र सरकार की इजाजत मिलने के बाद से ही दूसरे प्रदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूर और छात्रों को बुलाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन अधिकतर लोग अभी भी इस असमंजस में हैं कि क्या उन्हें इस ट्रेन में यात्रा करने की परमिशन मिलेगी। अगर परमिशन मिलेगी भी तो कैसे। गोरखपुर लाइव आपको बता रहा है इन सभी सवालों के जवाब। अगर आपको यात्रा करना है और परमिशन लेना है तो सबसे पहले यह जान ले, यात्रा की परमिशन आपको सरकार की तरफ से मिलेगी। आप जहां हैं वहां के स्थानीय प्रशासन एक सूची तैयार करेगी। इसके लिए आपको स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना होगा। आपको अपने राज्य का कोई अस्थायी डॉक्यूमेंट जैसे आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि देना होगा। इसके बाद ही आपको यात्रा की परमिशन दी जाएगी। दोस्तों, नोडल ऑफिसर तय करेंगे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों का लिस्ट। हर राज्य का एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो दूसरे राज्य में फंसे वर्कर और स्टूडेंट की लिस्ट तैयार करेगा और उन राज्यों को उपलब्ध कराएगा जहां पर वर्कर्स और स्टूडेंट फंसे हुए हैं। इसके लिए कई माध्यमों से जानकारी जुटाई जा रही है, जिनमें से कुछ माध्यमों की जानकारी हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। आपकी राज्य सरकार भी बना रही है एक सूची। इसके अलावा आपके राज्य से भी एक सूची संबंधित राज्य जहां फंस गए हैं वहां भेजी जा रही है। इस लिस्ट से भी आपको यात्रा करने का परमिशन मिल सकता है। इसके लिए सभी सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दूसरे राज्य में फंस गए वर्कर्स, स्टूडेंट की जानकारी देने को कहा है। दोस्तों, ग्राम प्रधान या पार्षद के माध्यम से दे सकते हैं सूचना। अगर आप गोरखपुर के हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान या पार्षद के माध्यम से भी दूसरे राज्यों में फंसे होने की सूचना अपने जिला प्रशासन को भेज सकते हैं। गोरखपुर जिला प्रशासन के आदेश पर प्रत्येक ग्राम प्रधान तथा पार्षद अपने यहाँ के वर्कर्स और स्टूडेंट जो दूसरे राज्य में फंसे हैं उनकी लिस्ट बना रहा है। दोस्तों, बिना सरकार की अनुमति के आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सोच रहे हैं कि आप रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट कटाकर ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सरकार द्वारा परमिशन लिए गए लोगों को भी यात्रा करने की अनुमति। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा। संबंधित राज्य सरकारें रेलवे को एक मुश्त अपने पास से किराए का भुगतान करेंगी। बिना मास्क आपको यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना होगा। बिना मास्क के यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कहीं भी ज्यादा भीड़ न हो, अफरा तफरी का माहौल न हो और लॉकडाउन का उल्लंघन न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। आपको 21 दिन क्वारंटीन रहना होगा, उसके बाद ही जा सकेंगे घर। अगर आप दूसरे प्रदेशों से अपने घर वापस आते हैं तो आपको सीधे घर जाने की अनुमति नहीं होगी। पहले आपको मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। उसके बाद जिला प्रशासन जरूरत के हिसाब से आपको जिले में बनेगा क्वारंटीन सेंटर या फिर आपके गांव या वार्ड में बने क्वारंटीन सेंटर में 21 दिन के लिए क्वारंटीन करेगा। जरूरत के हिसाब से आपको होम क्वारंटीन भी किया जा सकता है। आपको बता दें, लॉकडाउन में दूसरे शहर में बड़ी संख्या में फंस गए कामगार की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले दिन विशेष ट्रेन चलाए जाने की अनुमति दी। लॉकडाउन के बाद से दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, नासिक, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में यूपी और बिहार के लाखों मजदूर फंस गए थे, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया। आपको बता दें, लॉकडाउन के कुछ ही दिनों बाद कई मजदूरों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने पैदल यात्रा शुरू कर दी। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद कुछ मजदूर गांव पहुंच गए। इससे सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ने लगी। लेकिन केंद्र सरकार से इजाजत न मिलने के कारण प्रदेश सरकार अपने अपने श्रमिकों को अपने राज्य में नहीं ला रही थी। दोस्तों, राज्य सरकार ने शुरू किया वापसी का महाअभियान। अब जब केंद्र सरकार ने अब अन्य राज्यों में फंसे नागरिकों को लाने की इजाजत दे दी है, तब कई राज्यों ने पहल कर बसों और ट्रेनों के माध्यम से अपने अपने श्रमिकों को अपने यहाँ बुलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि वापस आने वाले सभी लोगों को जांच से गुजरना होगा। हालांकि अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच से गुजरना अनिवार्य है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रवासी श्रमिक जो बाहर से आए हैं उनके लिए 21 दिन का क्वारंटीन करना अनिवार्य कर दिया है। इसीलिए रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है तैयारियां। गोरखपुर रेलवे स्टेशन समेत तमाम रेलवे स्टेशन जहां दूसरे राज्यों से मजदूर और छात्र को लाया जा रहा है, वहां पर आरपीएफ मेडिकल टीम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। जगह जगह दाढ़ी कटिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।